तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे टेस्ट एनालिसिस के बारे में। उससे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है आर्यन कुमार गुप्ता और री नीट 2026 में मेरा स्कोर था 604। टेस्ट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके नीट जर्नी में। अगर आप टेस्ट के बाद एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको उस टेस्ट का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टेस्ट से आपको पता चलता है कि हमारे क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कहाँ हमारी मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं। तो सर आज मैं बताऊंगा कि मैंने अपने टेस्ट एनालिसिस के कौन कौन से रूल्स रखे थे जिसके थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो सबसे पहले मैं कोई भी टेस्ट देता था तो उसके स्कोर चेक करता था। तो उसने मुझे सबसे ज़्यादा मेरा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट ये था कि मेरे लगभग 20 नेगेटिव हो जाते थे। तो सबसे पहले मैंने इस पर काम किया कि मैं तुक्का ना मारूं, क्योंकि जब आप तुक्का मारते हैं तो आपका 4 पॉइंट तो माइनस होता ही है, साथ ही साथ एक नेगेटिव भी जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसी पे काम किया, फिर मैंने इसको 10 पे लेके आ गया। अब मेरे ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते थे। अब मैं बताता हूँ कि मैं अपने एनालिसिस कैसे करता था। सबसे पहले तो मैं बायो को लेता था कि बायो में मेरे कितने गलत हो रहे हैं। बायो का अगर मेरा कोई भी एक पॉइंट भी अगर गलत होता था, एक टॉपिक गलत होता था, तो मैं उस चैप्टर को ही पूरा रिवाइज करता था, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ रहा है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। इसीलिए मैं अगर कोई भी पॉइंट गलत हुआ तो मैं पूरे चैप्टर को रिवाइज करता। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टेस्ट में मेरा वो गलत ना हो। अगर नेक्स्ट टेस्ट में मेरा वो पॉइंट गलत हुआ तो मैं फिर नेक्स्ट टेस्ट के पहले एनसीईआरटी को रीड करता था। तो मैं बायो के लिए यही कहूँगा कि अगर आपकी गलत हो तो आप एक बार फिर से चैप्टर को ही रिवाइज कर लो। मैं ये नहीं कहूँगा उसी टॉपिक को क्यों कर लो, क्योंकि अगर आप उस टॉपिक को कर लेते हो तो शायद आपका नेक्स्ट टेस्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो, बट कोई अदर टॉपिक से गलत हो जाए। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप टॉपिक से गलत हो तो आप उस चैप्टर को ही रिवाइज कर लो। फिर आए केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो और ऑर्गेनिक तो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही आती है। और फिजिकल के लिए आपको जो फॉर्मूलेज होते हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। साथ ही फिजिकल में जो आपके नोट्स के क्वेश्चन हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। अब जब केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस गलत होते थे मैं उनको एक अलग पेज पे लिख लेता था, फिर उनके जो फॉर्मूलाज होते थे उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ लेता था। ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शंस गलत होती थी तो फिर मैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ लेता था। फिर इसी तरह इनऑर्गेनिक में तो मैं पूरे चैप्टर को ही रिवाइज कर लेता था, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ ज़्यादा उतना वास्ट सिलेबस नहीं है, जो भी है वो लिमिटेड है, तो इसलिए मैं उसको पूरा रिवाइज कर लेता था। फिर आया फिजिक्स के लिए मैंने एक अलग सी नोटबुक बना रखी थी, क्योंकि फिजिक्स में उतने ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं थे, क्योंकि 2025 के बाद पेपर थोड़ा सा टफ आने लगा था, इसलिए सारे क्वेश्चन हो नहीं पाते थे। ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 35 के आसपास ही क्वेश्चन होते थे। तो मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत मिल जाते थे जिन्हें मैं लिख लेता था, और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट से पहले उन क्वेश्चंस को मैं एक बार देख लेता था। इवन जब मैं कोई चैप्टर भी रिवाइज कर रहा था तो उस टॉपिक को मैं पढ़ लेता था और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को जाकर नेक्स्ट टाइम रिपीट करता था कि मेरे से वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आपको टेस्ट में मिले होते हैं वो एक अच्छे तरीके से ही बनाए हुए होते हैं, क्योंकि कोई भी टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन तो कोई देगा नहीं। इसलिए आपको उन टेस्ट के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट में जो क्वेश्चन होंगे उससे कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आपको पता चलेगा कि मैं कॉन्सेप्ट में कहाँ गलत कर रहा हूँ और कहाँ मेरे कॉन्सेप्ट में अभी भी खामियाँ हैं। इसलिए जो भी आपको नोट्स में क्वेश्चन हो उनको तो पढ़ना ही चाहिए, साथ ही साथ जो टेस्ट में आपके क्वेश्चन ना बने उन क्वेश्चन को भी पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जो आपके जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हो उनको एक सेपरेट कॉपी में नोट करें, फिर नेक्स्ट टेस्ट से पहले उनको ज़रूर पढ़ें और उनको बार बार रिवाइज करें।